आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुतकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ हरि बोल हरि बोल। राम नाम अति मीठा है, दोनों हाथ उठा करके बोलो ना, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप वो मीठा भी खाते रहें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहुतों को वो मीठा मना हो जाता है।
तो मीठा नहीं, ये अति मीठा है, लेकिन नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही फायदा करेगा। आओ ना। श्री राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, श्री राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, श्री राम नाम, राम नाम। हरि बोल। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति हृदय जगा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, श्री राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, श्री राम नाम, राम नाम। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए। मैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक मैं है, अभिमान है, तब तक भगवान नहीं आ सकते। ये हमें जीता भी नहीं छोड़ता है, मर जाते हैं हम, जीते जी मर जाते हैं, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा अकड़ता है, जीवित नहीं अकड़ता है कभी भी। हरि बोल। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माता कौशल्या लंका युद्ध के बाद श्री राम का सिर अपनी गोदी में रख करके सहला रही थी। और मां तो मां ही है, दुनिया में मां की उपमा कोई देने की सामर्थ्य नहीं रखता है। कई बार लगता है कि भगवान का नित्य अवतार अगर देखना हो तो मां के दर्शन करो। पुराने लोग कहते भी थे, ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। हमने नहीं देखा उसको कभी और उसकी भी जरूरत क्या होगी। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। हरि बोल। मां ममता से भरी हुई, वात्सल्य से भरी हुई हाथ फेर रही है। हे लाल, रावण तो बड़ा भयानक और विकराल है। इतने भयानक राक्षस को तुमने कैसे मारा? तू तो मेरा छोटा सा लाल है। श्री राम ने क्या उत्तर दिया है? मां, रावण को मैंने नहीं मारा,
मैंने मारा है, उसकी मैं मार गई उसे तक। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए, जिस मन में अभिमान, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए, जिस मन में घर में वो अंधकार भला मेहमान कहां से आए, घर में वो अंधकार भला। राम नाम, श्री राम नाम, राम नाम की ज्योति हृदय जगा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, श्री राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, श्री राम नाम, राम नाम, श्री राम नाम, राम नाम। हमने प्रसंग प्रारंभ किया था उसी की कृपा से। राम की क्या परिभाषा है, और मैंने तो हमेशा की तरह एक ही बात कही है कि जो समझ में ना आए तू वही बात है। तेरी हर बात में एक नई बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। वेद भी हार गए, नेति 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 यानी न इति न इति न इति कह करके, अंत नहीं है उसका, अनंत है वो। ऋषि मुनि भी लाख प्रयास करते रहे लेकिन उसका पार नहीं पा पाए। कौन जान सका है उसे। रामायण में कहा, विधि हरि शंभु नचावन हारे, जग पेखन तुम देखनि हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानने हारा। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सारी सृष्टि को नचा रहे हैं, वो तेरा भेद नहीं जानते तो और कौन जानेगा। हां, एक जान सकता है, सोई जानहि जिहि देहु जना। हे राम, तुम कृपा करके जिसे अपने बारे में एहसास करा दो वो तुम्हें जान सकता है, वरना कोई, तेरी कृपा से। फिर रामायण में कहा है, तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। भक्तों के हृदय को चंदन की तरह शीतलता प्रदान करने वाले रघुनंदन, तुम्हारी कृपा से तुम्हें जाना जा सकता है, वरना कोई नहीं जान सकता है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, बस राम की मैं एक ही परिभाषा दे सकता हूं, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। आप राम के दर्शन करो, तुम्हें धर्म के दर्शन हो जाएंगे। धर्म क्या है? जैसे परमात्मा की कोई परिभाषा सीमित शब्दों में नहीं दे सकता, ऐसे धर्म की भी नहीं। धर्म व्यापक है। संकुचित शब्दों के दायरे में बांधने की हिम्मत इसे किसी की नहीं हो पाई है कभी। और याद रखना, धर्म अनेक नहीं है, हमने आज बना दिए हैं, धर्म एक है। धर्म के
बारे में जब चर्चा होती है तो एक पंक्ति में चैलेंज करके कह सकता हूं, किसी की काटने की हिम्मत नहीं होगी। जिसके बनने और बिगड़ने की तारीख पता ना हो उसे धर्म कहते हैं, इसलिए उसे सनातन धर्म कहते हैं। इसका कोई आदि अंत नहीं पता है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, और जब प्रलय आ जाएगी धर्म तब भी रहेगा, याद रखना। धर्म का ह्रास होता हुआ दिख सकता है, धर्म कभी नाश नहीं हो सकता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म नष्ट नहीं हुआ है, कम होता सा प्रतीत हो रहा है। सूर्य नष्ट नहीं हुआ है, पर कोहरा आ गया, प्रकाश मंद लग रहा है। और बच्चे चैलेंज करके गए, देखना अभी महाराज जी आएंगे तो देख लेना तुम, न धूप आ जाए तब कहना। मैं नहीं कह रहा, ये आपका विश्वास बोल रहा था। और प्रभु पर जो पक्का भरोसा रखते हैं उनका विश्वास कभी टूटते भी नहीं देखा है। 42 वर्षों से 365 दिन अनुभव करते हुए मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, ये आपके विश्वास का चमत्कार है, आपके भरोसे का चमत्कार है। बादल आ गए, कोहरा आ गया, सूर्य का प्रकाश मंद सा प्रतीत होता है, सूर्य नष्ट थोड़े ना हो गया है। जैसे ही सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से आएगा, एक कोहरा बादल हट जाएंगे सारे के सारे। वही जब परमात्मा आते हैं तो इस कोहरे और बादल को हटाते हैं। धर्म की संस्थापना का तात्पर्य नहीं कि समूल तो कुछ भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि उभयात्मक सृष्टि है। अनुपात में अंतर हो सकता है, कम या ज्यादा होता रहता है, बाकी समूल कोई चीज नष्ट नहीं होती है, याद रखना। विधाता ने जो भी बनाया है, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, मरुमारव, ये मतलब ये सारी चीजें थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। कितनी बार परमात्मा का अवतार हुआ, चलो पहले की बात छोड़ो, अभी कलयुग प्रारंभ हुए कितना समय हुआ है, अभी 5,500 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए। हरि बोलना। इसी दौरान कितने संत आए, कितने महापुरुष आए, कितने अवतार आए, कितनों को हमने समाज सुधारक का पट्टा भी दिया। तो क्या समाज पूरा सुधर गया? हरि बोलना। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, सृष्टि के हर ओर दोनों पहलू थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अनुपात का अंतर आ सकता है। हमें सृष्टि को नहीं बदलना है। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को, दृष्टिकोण को बदलना है, नजरिए को बदलना है। हम जैसे ही अपनी दृष्टि को बदलते हैं, दृष्टिकोण को बदलते हैं, नजरिए को बदलते, एकदम अलग दुनिया नजर आती है। दुनिया वही है, कोई अंतर नहीं आएगा। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या दुनिया बनाई तूने हे भगवान, क्या तेरे मन में समय, क्या तेरे मन में आया, क्या दुनिया बना दी तूने? इतनी बेकार, इतनी बेकार, इतनी बेकार। लेकिन किसी ने जब नजरिया अच्छा बनाया, दृष्टिकोण, दृष्टि अच्छी बनाई, उससे ऐसा गा उठा, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। ओए होए 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 होए, ऐ मेरे परमात्मा, क्या दुनिया बनाई है तूने, क्या सृष्टि बनाई है। बिना आकाश के खंबा टिका रखा है, बिना खंबे के आकाश टिका रखा है, बिना किसी आधार के पृथ्वी को टिका रखा है।
तीन तरफ पानी पानी नजर आता है, 3 भाग पृथ्वी का, और चौथा जहां हम बैठे इसके नीचे भी पानी है, खोद के देख लो। और हम ऊपर बैठे हैं, डूब नहीं रहे, ऐसे लग रहा है दूध के ऊपर मलाई हो और हम आराम से बैठे हुए हैं। किसी के हाथ में कैंची नहीं है, पर कतरन सबकी अलग अलग है। रंग और ब्रश किसी के हाथ में नहीं है, पर रंग सबका अलग अलग है। कितने खांचे हैं तेरे पास, हर एक की शक्ल अलग अलग है। किसी की शक्ल नहीं मिलती आपस में, शक्ल तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिलते आपस में। वाह परमात्मा, आज के कंप्यूटर युग में रह करके भी सुपर से सुपर, डुपर से डुपर कंप्यूटर इतनी सी जगह पर इतने चेंजेस करके दिखा सकता है। अब विज्ञान मानने लगा है कि खाली उंगलियों के निशान ही नहीं, कान भी किसी के आपस में नहीं मिलते हैं। अब कई देशों में जाएंगे, मैं तो 103 देशों में जा चुका हूं। कई देशों में है कि फोटो आपको खिंचाना है तो आपका कान दिखना चाहिए, क्योंकि कान भी सबके अलग अलग है, याद रखना। और एक नई जो खोज हुई है, अभी शायद आपको जानकारी है या नहीं, जीभ का निशान किसी का आपस में नहीं मिलता। वाह 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 मेरे परमात्मा, कहीं पर भंडारे नहीं खुले हुए, अंतरिक्ष में रहने वाले जीव भी पल रहे हैं, आकाश के जीव पल रहे हैं, समुद्र के जीव पल रहे हैं, जंगलों के जीव पल रहे हैं, पत्थरों तक में, चट्टानों में भी कीड़े रहते हैं, उनको भी खाने को मिल रहा है कुछ। वाह 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 मेरे परमात्मा, 5 विरोधी तत्वों को मिलाकर के ऐसा बना दिया, दुनिया दीवानी हो गई इस पे, मरमिटी इसी पे। ये 5 विरोधी तत्व कौन से हैं जो आपके शरीर में? इसमें अग्नि है, इसमें जल है कोई मेल? बोलो ना, एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। इसमें वायु है, इसमें अग्नि है, एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। इसमें आकाश तत्व है और पृथ्वी तत्व है। 5 तत्वों में से कोई मेल ही नहीं आपस में। हमें लगता है कि आकाश और पृथ्वी वहां मिल रहे हैं, लेकिन वहां जाते हैं तो वहां भी नहीं मिल रहे। सारी सृष्टि में घूम लेना, ये कभी मिलेंगे नहीं आपस में। एक दूसरे के बेमेल तत्व और एक दूसरे के विरोधी तत्व, एक दूसरे के दुश्मन तत्व, अग्नि और पानी क्या है? इनको मिलाकर के ऐसा बनाया, दुनिया मरमुटी इसी पे यार है। कोई किसी के गाल पे मर गया, कोई किसी के बाल पे मर गया, कोई किसी की चाल पे मर गया। एक बार नंदलाल पे मर के देखो, जिंदगी मिल जाएगी। दीवाने हो गए हम इसी में। 5 विरोधी तत्व जरा सा अलग होने लगते हैं तो सड़न पैदा हो जाती है, दुर्गंध पैदा हो जाती है, बदबू मारने लगता है। वाह 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 कर उठता। सृष्टि वही है, बस दृष्टि बदल गई है, दृष्टिकोण बदल गया, नजरिया बदल गया, सृष्टि बदली हुई नजर आ रही है। महाराज जी ने काला शॉल कब से पहनना शुरू कर दिया? महाराज जी ने काला शॉल नहीं पहना, तेरी आंख पे काला चश्मा लगा हुआ है। हरि बोल। तेरी दृष्टि पर काला चश्मा जो लगा है, उसकी वजह से सफेद वस्त्र भी तेरे को काले नजर आ रहे हैं। याद रखना, ये संपूर्ण सृष्टि हमें बहुत कुछ दे रही है, लेने वाले बने हम। पर अच्छा दृष्टि, अच्छा दृष्टिकोण, अच्छा नजरिया बना करके देखो, सब सिखाने वाले हो जाएंगे आपको। मेरा राम साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। भगवान श्री राम के बारे में बहुत विस्तार से जब देखोगे, आपको कई नई नई बातें पता लगेंगी। एक श्लोक ऐसा भी मिलता है जो ऐसे लगता है कि उस जमाने में भी विल लिखी जाती थी, वसीयत लिखी जाती थी, क्योंकि श्री राम के शब्द ऐसे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश है वो। मेरे अयोध्या के साम्राज्य को जो आने वाली पीढ़ियां संभालेंगी, मैं उनको नमन करता हूं। श्री राम कह रहे हैं,
और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि वो धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे, कभी किसी को तोड़ने की नहीं जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और जो तोड़ने के काम आए वो धर्म हो ही नहीं सकता है कभी। इसीलिए मैं कहा करता हूं धर्म तो एक ही है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। तो बाकी क्या है? मैंने कभी किसी के विरुद्ध ना बोला, ना बोल रहा हूं, ना बोलूंगा कभी, क्योंकि हरि चैतन्य का कोई वक्तव्य वाद पैदा करने वाला नहीं हो सकता, विवाद पैदा करने वाला नहीं हो सकता। ये तो मधुर संवाद पैदा करता है। मैं सबका सम्मान करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं, आप धर्म में भी कहें, मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन वास्तव में वो पंथ हैं, वास्तव में वो संप्रदाय हैं। क्योंकि जिनकी बनने और बिगड़ने की तारीख पता लग जाए, इसकी संस्थापना फलाने ने की थी, इसकी संस्थापना फलाने ने की थी, इसकी संस्थापना फलाने ने, कोई 500 वर्ष, कोई 700 वर्ष, कोई 2000 वर्ष, कोई 4000 वर्ष, कोई 5000 वर्ष, लेकिन सनातन धर्म का तो कोई और चोरी नहीं है। एक व्यक्ति, जब मैं सीमा पर बोल रहा था और जब मैंने वो पंक्ति बोली जो मैंने कल कहा था कि बहुत ज्यादा हरकतें अब वैसी हो रही हैं, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा, हम पर युद्ध थोपे गए हैं हमेशा, और हमेशा पराजय का मुंह देखा तूने। बाज आजा, अब अपनी करतूतों से बाज आजा। नाम पाक होकर के नापाक हरकतें कर रहा है। पाक छोड़ नापाक हरकतें, वरना खाक हो जाएगा। दुनिया के नक्शे से सदा को नाम तेरा मिट जाएगा। एक व्यक्ति ने खड़े होकर प्रश्न कर लिया, बोले महाराज जी, कोई खत्म भी हो सकता है क्या? जो पैदा हुआ है वो खत्म, तो क्या कोई भारतवर्ष के लिए भी कह सकता है भारतवर्ष का कोई जन्म तिथि बता दे मेरे को, क्योंकि जन्म के साथ तो मृत्यु हो सकती है। मेरे प्यारे भारतवर्ष की कोई जन्म तिथि बता दे, हरिचंदन गुलाम हो जाएगा उसका। वहीं पर मैंने कहा, सीमा पर ही मैंने कहा, इसकी जन्म तिथि मालूम है, अगर ये बाज ना आया तो इसकी मरण तिथि भी स्वाभाविक है फिर, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। हरि बोलना। जिसकी जन्म तिथि मालूम है उसकी तो रिटर्न टिकट कंफर्म है, समझ लो। अब भगवान सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी और समृद्ध खुशहाल जीवन दे, लेकिन आया है सो, अरे बोल लो ना, आया है सो जाएगा। साथ निभाएगा तो और कुछ हमारे साथ नहीं निभाएगा, एकमात्र धर्म साथ निभाएगा। तुम रात दिन कोशिश करते हो मेरे प्यारे बच्चों, कष्टों से निवृत्ति पाने के लिए, मुसीबतों, परेशानियों, उलझनों से दूर होने के लिए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे वो सींग वाला हिरण नहीं होता, 12 सिंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जाल में उलझ गया है। जितना निकलने की कोशिश करता है उतना और उलझता जाता है। जितने सुख के प्रयास कर रहे हैं उतना और दुखी होता चला जा रहा है। जी, रात दिन चिंताओं ने, परेशानियों ने, मुसीबतों ने, उलझनों ने घेरा हुआ है पूरी तरह से। चाहता है सुख मिले, संपत्ति मिले, समृद्धि मिले, पर कई बार वंचित रह जाता है। जो कोशिश करके नहीं पा सके, मैं मार्ग बता रहा हूं, मेरे शास्त्रों का, मेरे उन वैज्ञानिक ऋषियों का बताया हुआ मार्ग। प्रयास न भी करो तो मिलेगा तुम्हें, चैलेंज करके कह रहा हूं। जीमी सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। नदियां रात दिन दौड़ दौड़ करके कहां जा रही हैं? सागर की ओर जा रही हैं। अंत में कहां जाएंगी बताइए? जहां से उद्गम हुआ है वहीं विलीन होंगी जाकर के, चाहे लंबे चक्र में क्यों ना पड़ जाएं।
बादल बना, बरसा, कहीं गड्ढे में गिरा, फिर सूखेगा, फिर नाले में गिरा, वहां से सूखेगा, फिर नदी में गिरा, फिर बड़ी नदी में जाएगा, सागर में ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण से जो अनेक प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने, उसमें एक प्रश्न यह भी था, हे केशव, इतनी पूजा पद्धतियां हैं हमारी संस्कृति में, इतने देवी देवता हैं, किसकी पूजा करूं, किसका सम्मान करूं, किसका आदर करूं, किसका ध्यान करूं, बताओ ना मुझे। तो श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया था, याद करिए। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। हे कुंती पुत्र, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल कितने भी लंबे चक्र में क्यों ना पड़ जाए, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छन्ति सागरः, अंत में सागर में ही जाएगा। ऐसे तो किसी की भी पूजा करना, किसी का भी सम्मान करना, किसी की भी सेवा करना पहुंचेगी मुझ तक ही, क्योंकि जब तक मैं किसी के अंदर बैठा हूं तभी तक कोई सम्मान स्वीकार कर सकता है, सेवा स्वीकार कर सकता है, प्रेम स्वीकार कर सकता है। जब मैं निकल जाता हूं तो कौन किसकी सेवा करता है, कौन किसका सम्मान करता है। मैं जब तक अंदर बैठा हूं तब तक तुम किसी की भी कर लो, पहुंचेगी मुझ तक। बाहर आप बिल्डिंग को प्रणाम करते हो, हर बिल्डिंग को तो नहीं, पर जिसमें आपका भाव हो गया, इसके अंदर हमारे प्रभु श्री राम विराजमान है, हमारे बिहारी जी विराजमान है, इसमें हमारे पावन गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, इसमें भोले बाबा विराजमान है। जब तक वो विराजमान है तो बाहर का सीमेंट, पत्थर, ये भी सब पूजनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। तो जीते जागते ये बिल्डिंगें जिसके अंदर मैं बैठा हूं, ये पूजनीय क्यों नहीं हो सकते हैं, आदरणीय क्यों नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक ही नहीं कहा खाली कि मेरी ही पूजा करो। मातृदेवो भव, बोलो जोर से बोलिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना है। पूजा करते हो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हो। गणेश जी सबसे पहले पूजा के लायक क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया है। जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके पहले आएगा वो सबसे पहले पूजित होगा। सबके पास तो तेज चलने वाले वाहन हैं, लेकिन गणपति बप्पा मोरया के पास तो छोटा सा चूहा है। सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके नंबर 1 पे कैसे आ सकता है? लेकिन मन में भाव आया, मेरी तो सारी की सारी दुनिया, मेरे तो सारे के सारे तीर्थ मेरे माता पिता के चरणों में है। उन्हीं की परिक्रमा लगा करके चरणों में प्रणाम किया। सबने एक मत होकर के घोषित कर दिया, आज से सबसे पहले पूजित गजानन होगा। गणेश जी की पूजा कर रहे हो, पर गणेश जी तो माता पिता की पूजा करने की वजह से, सम्मान करने की वजह से सबसे पहले पूजित हुए। उनकी पूजा करना मैं भी करता हूं, लेकिन अपने मां बाप का कभी निरादर मत करना। मेरा राम भी प्रातः काल उठता है तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। उसकी दिनचर्या यहीं से शुरू होती है। मां का सम्मान, पिता का सम्मान, गुरुदेव का सम्मान, यहां से दिनचर्या प्रारंभ होती है। कुछ मत देना अपने माता पिता को, चलेगा? सुबह शाम प्रणाम करके पूछ लिया करो, मां तुम कैसी हो, पिता तुम कैसे हो। सब कुछ मिल जाएगा उनको, सब कुछ मिल जाएगा। कुछ मत देना, कुछ मत देना। मैं कह रहा हूं आपसे, सोना चांदी हीरे जवाहर क्या करेंगे वो, उसका तुम्हारे लिए ही छोड़ जाएंगे ना। कुछ मत देना। बचपन में बहुत गीला किया है तुमने अपने मां बाप को, गंदगी से गीला किया है। अब बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को कभी गीला मत करना। कुछ नहीं मांगता मैं आपसे, और कुछ नहीं मांगता।
राम को समझना है तो राम को समझने के लिए पहले घर से शुरू होना पड़ेगा आपको। आप इस हार्ट को आनंदित भी कर सकते हो और हर्ट भी कर सकते हो। अपने माता पिता के, अपने गुरु के, अपने बड़े बुजुर्गों के दिल को कभी हर्ट करने की कोशिश मत करना। बस कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, इनके निकले हुए आशीर्वादों को भगवान भी नहीं टाल सकता। चैलेंज करके किया, जिसने अनुभव किया है कभी उससे पूछ के देखो। एक बार प्रणाम पर और सेवा पर चर्चा चल रही थी, मेरे मुंह से सहसा निकल गया। मैं अभिमान करके नहीं कह रहा, आत्म प्रशंसा तो महामूर्खता है। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं। जब तक इस वेश में आने से पहले मैं घर में रहा, चाहे कॉलेज में पढ़ने भी गया, आता था, जब तक रात्रि में सोने से पहले माता पिता के चरण नहीं दबा लेता था, प्रातः और सायं उनके चरण स्पर्श नहीं करता था, तब तक मेरी कोई दिनचर्या प्रारंभ नहीं होती थी। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। और मेरे बारे में एक ही चीज का मजाक उड़ता था। जन्मभूमि पर भी आते हो, हरि चैतन्य का जीवन तो खुली किताब है। मेरी जन्मभूमि नहीं छुपी, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपको एक ही बात पता लगेगी, इनकी एक ही आदत थी, हर एक के पैर छूते थे बस। घर में झाड़ू पोंछे वाली आती थी ना, उसके भी पैर छू लेता था। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। कपड़े धोने वाली आती थी, उसके भी पैर छू लेता था। फार्म हाउस था, जो वहां के काम करने वाले आते थे, उनके भी पैर छू लेता था। एक जगह पारिवारिक किसी विवाह समारोह में गया हुआ था, तो सब मजाक उड़ाने लग गए। देखा, अब ये देख, हलवाइयों के भी पैर छू ले। मुझसे बड़ा जो मिला मैंने पैर छुए उसके। इतनी प्रशंसा होती थी मेरी बात बात में, लेकिन इस चीज पर मेरा मजाक उड़ता था। घर में मां, पिता और एक करीब 100 साल की बुजुर्ग थी, उनके पैर दबा के तब सोता था। तो उस दिन मैं पैर दबा रहा था, उनको नींद अच्छी लग गई, कहना भूल गई कि बेटा जाओ सो जाओ। 1-1:30 बजे उनकी आंख खुली, बेटा अभी सोई नहीं? मैंने कहा नहीं। बेटा एक बात कहूं, मैं पता नहीं रहूंगी कि नहीं रहूंगी, लेकिन तू जो ये करता है ना, करता रहना, चाहे मजाक उड़ाए कोई। जो अपने बड़े मिले उनके पैर छूते रहना। मेरे दिल से निकल रहा है। रोते हुए उन्होंने कहा था, आज भी उनका चेहरा सामने आ जाता है। आज जैसे तू सबके पैर छू रहा है ना, एक दिन आएगा सारी दुनिया तेरे पैर छुएगी। उनको क्या पता मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, लेकिन याद रखना, माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। उनके दिल को कभी दुखाना मत। अगर पैदा होते ही तुम्हें अनाथालय में छोड़ दिया होता तो तुम वृद्धाश्रम में छोड़ देते, कोई बुराई नहीं थी। कितने कष्ट उठा उठा करके भी तुम्हारा पालन किया, पोषण किया। गर्भ में जिन्होंने बाहर उठाया, गोदी में बाहर उठाया, सीने पर बाहर उठाया, कंधे पर बाहर उठाया, कितने भी बड़े थे, घोड़ी बन जाओ, पीठ पर भार उठाया, जीवन के कदम कदम पर भार उठाया। आज वो बुढ़े हो गए तो तुम्हें भार लगने लगे। वृद्धाश्रमों का ऐसा नहीं कि मैंने उद्घाटन नहीं किया, बहुत किया है, लेकिन रोते हुए किया है। मेरे देश के लिए एक गौरवशाली क्षण नहीं होते हैं। कौन मानेगा ये वो भारतवर्ष है जहां कभी श्रवण कुमार भी पैदा हुए थे। लौटो अपने देश की ओर, देश की संस्कृति की ओर, देश के मूल्यों की ओर, देश की मर्यादाओं के लिए, और कहीं खोजने की जरूरत। राम के जीवन में तुम्हें सब नजर आ जाएगा, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, राम धर्म की प्रतिमूर्ति है। कोई पहलू अछूता नहीं छोड़ा है मेरे राम ने, जो हमें समाज में सीखने के लिए आवश्यक है। हरि बोल रहा। धर्म 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 की चर्चा करने वाले खुद धर्म को जानते नहीं अच्छी तरह से। धर्म है क्या,
माना कि धर्म की परिभाषा नहीं दी जा सकती है। धारण किया जाए वो धर्म है। किसी जमाने में परिभाषा आई थी, फिर उसमें संशोधन हुआ। जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, इतना भी नहीं, बस इसके लक्षण बताए जा सकते हैं, इसकी विशेषताएं बताई जा सकती है। धर्म की परिभाषा नहीं दी जा सकती है, परमात्मा की परिभाषा नहीं दी जा सकती। और परमात्मा प्रेम स्वरूप है, तो प्रेम की भी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। मैं खुद देखता हूं कितनों का नाम पड़ गया, ये तो फेविकॉल का जोड़ है, महाराज जी को छोड़ता ही नहीं, एक बिल्कुल चिपक के चलता है। मैं जिनका प्रेम है उनकी चर्चा कर रहा हूं, जिनका प्रेम नहीं है उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक दूर बैठा आनंद लेता है, नहीं नहीं महाराज जी को तंग नहीं करना, दोनों का प्रेम है। एक नाम सुनते ही भाग पड़ता है, महाराज जी आए, महाराज जी आए। एक के हाथ पैर फूल जाते हैं, महाराज जी आए, महाराज जी आए। अरे लो, दुनिया की बातें छोड़ो, एक मिलते ही श्लोक बोलना शुरू कर देता है, स्तुति करना शुरू कर देता है, भजन गाना शुरू कर देता है, एक जाते लड़ाई शुरू कर देता है। ऐसा ऐसा बोल जाता है कि साथ वाले गुस्से में आ जाते हैं। कई बार इशारा करता हूं, चुप, तुम नहीं समझोगे ये क्या कर रहा है। जिनका प्रेम है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। एक के घर में भोजन हो, सबको मालूम है, एक रोटी सुबह खाते हैं, शाम को एक रोटी खाते हैं। महाराज जी ये 2 कपड़े और 2 रोटी, हरि बोलना है। इससे ज्यादा किसी ने ना देखा था, ना देख रहा है, ना आगे देखेगा भी नहीं। कथा प्रवचन जैसे व्यवसाय सा बन गया है। कम से कम आपके महाराज जी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। 42 वर्षों में इस प्रवचन के नाम पर कोई कह दे कि 1 रुपया भी लिया हो, बोलना छोड़ दूंगा। प्यार से खिंचा आता था, प्यार से खिंचा आ रहा हूं और प्यार से ही खिंचा जाता रहूंगा। एक के यहां जाता हूं, बड़े प्रेम से उन्होंने भोजन बनाया, चक चक के डाल रहे हैं, कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्च ज्यादा ना हो जाए, मीठा ज्यादा ना हो जाए, ये ज्यादा ना हो जाए, ये कम ना हो जाए। और दूसरे को होश ही नहीं कि 3 बार डाला या 4 बार डाला। आंख से आंसू बरस रहे, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, क्योंकि प्रभु को भोग लगा के खाता हूं, प्रसाद है वो। मेरे जाने के बाद रोते हुए फोन करते हैं, हाय महाराज जी इतना कड़वा हो रहा था, आप कैसे खा के गए? आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। उसको होश ही नहीं है, डाला या नहीं डाला, डाला तो कितनी बार डाला, होश ही नहीं है। एक के यहां जाता हूं, बड़े बड़े सिंहासन बनाते हैं, फूल बंगला सजाते महाराज जी को बिठाने के लिए। एक के हाथ पैर फूल जाते, कहां बिठाना है महाराज जी को। और मेरे साथ जो हैं यहां पर 100 से ज्यादा लोग बैठे होंगे। एक बार का सीन याद करिए, किसी के यहां गए, हजारों हजार उस जमाने में रुपए लगा करके फूल बंगला सजाया महाराज जी को बिठाने के लिए। और जब मैं गया, हाय महाराज जी आ गए, हाय महाराज जी आ गए, खुद उस पे जाके बैठ गए सिंहासन में, मुझे चरणों में बैठा लिया। ये प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। प्यार की विशेषताएं बताई जा सकती है, प्यार के लक्षण बताए जा सकते हैं, प्यार की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बताए जा सकते हैं, लेकिन प्यार को कोई शब्दों के जाल में फांस पाए, ना पैदा हुआ, ना है, ना आगे कभी होगा। मैंने भी 250 पन्ने रंगे थे एक बार, मैं लिखूंगा परिभाषा, वो पुस्तक रखी रह गई। अंतिम वाक्य है उसका, लव हैज नो डेफिनेशन, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। मेरा राम प्रेम स्वरूप है, मेरे राम को मात्र प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननिहार। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेमति प्रभु प्रगटई जिमियागी। सृष्टि के कण कण में समाया है मेरा राम, लेकिन जैसे पत्थर में अग्नि है पर घर्षण करो तो चिंगारी निकल सकती है, ऐसे ही प्रेम का अगर घर्षण हो गया
जहां चाहोगे वहां से प्रकट हो जाएगा वो। इसलिए जन्म लेना नहीं कहते मेरे राम का। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहदारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी अद्भुत रूप निहारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहदारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी अद्भुत रूप निहार। मैं पूरा नहीं सुना रहा, आपने यहां पर 15-20 भजन रख दिए हैं कि ये भी कह रहे हैं लोग, ये भी। मैं आपकी सब भावनाओं का सम्मान करते 2-2 लाइन बोलूंगा, लेकिन जो प्रसंग प्रारंभ किया है, धर्म क्या है, हरि बोलना है। जानना चाहते हो परिभाषा तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, कोई नहीं दे पाएगा। लक्षण बता सकते हैं, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा इत्यादि, धैर्य क्षमा अस्तेय, 10 लक्षण बताए गए हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मेरा राम साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम को देख लो, धर्म के दर्शन हो जाएंगे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। हम जानते नहीं धर्म की जो। अब एक बात बताओ, आज धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं? बता दो, मैं झूठ मत बोलना, जोर से बोलो। नहीं, मैंने सुना ही नहीं। धर्म के नाम पर लोग लड़ाते हैं या नहीं? बोलो। धर्म के लिए मरने को तैयार हैं या नहीं? बोलो। और धर्म के लिए मारने को भी तैयार हैं या नहीं? बोलो। धर्म के लिए हम लड़ते हैं, लड़ाते हैं, मरते हैं, मारते हैं, पर धर्म पर चलने को तैयार नहीं होते। दुख इस बात का है। धर्म पर चलने की आवश्यकता है, धर्म चलने की चीज है। महाराज जी, धर्म का बहुत प्रचार हो रहा, देखो कथाओं में लाखों की भीड़। मेरे भी होती है भाई, तू कौन सी नई बात बता रहा है? लाखों की भीड़ होती है। मंदिरों में देखो कैसे भीड़ है, गुरुद्वारों में देखो कैसे भीड़ है, तीर्थों पर देखो कैसी भीड़ है। हो रहा है ना? नहीं हो रहा? हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के अनुष्ठान है। और धर्म खाली अनुष्ठान का विषय नहीं है, धर्म आचरण का विषय है। ये सारे अनुष्ठान बढ़ते हुए लग रहे हैं। जो रोज मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिद में जाता है वो धार्मिक होगा? मैं तो पट्टा नहीं दे पाऊंगा। जिसको गीता, रामायण, ये वो सब याद है, लेकिन वो धार्मिक भी है, मुझे लगता है मैं शायद इतने मात्र से पट्टा नहीं दे पाऊंगा। अरे बोलना। जो घंटों बैठकर के पूजा करता है वो सच्चा धार्मिक भी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो सारी दुनिया के सब तीर्थों का कई बार भ्रमण कराया, लेकिन उसको अगर पट्टा देने की बात आए, मात्र इतने से पट्टा मैं तो नहीं दे पाऊंगा। ये सब करो, लेकिन साथ में आपका आचरण कैसा है उससे पता चलेगा। तुम्हारा व्यवहार कैसा है उससे पता चलेगा। तुम्हारा स्वभाव कैसा है उससे पता चलेगा। तुम्हारा खान पान कैसा है उससे पता चलेगा। तुम्हारी संगति कैसी है उससे पता चलेगा। तुम्हारी सोच कैसी है उससे पता चलेगा। तुम शंकर जी की कितनी पूजा करोगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितनी रावण ने पूजा करी? तुम अभिमान में कह लेना मैं तो नहीं कर पाऊंगा उतनी। स्वीकार करता हूं, जितना वो शिव जी की भक्ति करता था मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने सिर तक काट काट के चढ़ा दिए हैं। शादी ब्याह में अपनी बहन बेटियों को भी, जहां चारों ओर शराब पी करके गंदी नजरें डाले, बीच सड़क पर नचा सकते हो अपनी बहन बेटियों को भी, लेकिन यहां कोई नाचेगा, वो वहां पे देखो नाच रहे थे। और ही बोलना, जोर से बोलो ना। वहां तो खींच खींच के तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। हरि बोलना।
आपकी सोच क्या है? रावण शिवलिंग पास में नहीं होता था तो समुद्र के किनारे भी अगर घूम रहा है ना, वर्णन पढ़ के देखिए, वहीं पर बालू का शिवलिंग बनाता था और उसके सामने पागल होकर नाचा करता था। आज भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो तांडव स्तोत्र गाया जाता है वो भी रावण का विरचित है। हरि बोल रहा है। तो नाम तो बहुत लिया, पूजा तो बहुत की, यज्ञ तो बहुत किए, हरि बोलना, लेकिन आचरण कैसा है, स्वभाव कैसा है, सोच कैसी है? भस्मासुर कितना बड़ा भक्त है भगवान शिव का, हम नहीं कर सकते इतनी भक्ति, इतनी तपस्या, इतनी कठोर साधना हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोच कैसी है? जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के खाक हो जाए। अरे हो सकता है उसका तो कोई रक्षक हो, उसका तो बाल ना बांका कर सके, तू तो क्या चाहे सब जगह वैरी हो, पर तेरी सोच से पता चलता है कि तू क्या है। किसी का बुरा करने वाले का कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, और परिणाम सामने। फर्क कितना हो सकता है कि मोहिनी रूप धारण करना पड़ा प्रभु को। इस सोच के कारण जिसकी पूजा करता है, जिसके लिए तपस्या करता है, जिसका नाम जपता है, चलो देखता हूं इसने सही कहा, पहले इसी के सिर पे हाथ रखे। शंकर जी ये भाग रहे आगे आगे, पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है, अरे बोल रहा है। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा क्योंकि आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए धर्म है क्या। धर्म को संकुचित दायरे में नहीं मान सकते कभी। आप पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, दान करें, पुण्य करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतने मात्र से आप परम धार्मिक हो जाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपकी सोच क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपकी संगति कैसी है। कोई उंगली ना उठा दे तुम्हारे ऊपर। वैसे तो बड़े भगवान के भक्त बनते, और ऐसे देखो जरा, हे भगवान कहना तो दूर, किसी के मन में भी आ गया ना तो धिक्कार है फिर हमारे लिए। वैसे तो बड़े सत्संग में जाते, और ऐसे देखो जरा, सोच देखो जरा, बोली देखो जरा, शाम को लगा के पड़ जाते। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। धर्म के अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन धर्म को सही से तब समझोगे, धर्म का आचरण करोगे जब। अगर तुम चाहते हो कि संत के चरण आए, आचरण जाएं, संत गुरु प्रभु के आचरण जाएं, तो पहले आचरण सुधार लो। बस तुम्हें बुलाना नहीं भी पड़ेगा, वो खुद चल के आ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा गुरुदेव चरण रख दो, गुरु खुद चल के ना जाए तब कह रहा है यार। और गुरु तो क्या, मेरे प्रभु आ जाएंगे चल के। हरि बोलना, जोर से बोलना। हम लड़ते हैं, लड़ाते हैं, मरते हैं, मारते हैं, पर धर्म पर चलते तो नहीं है। याद करो, जब विश्व धर्म संसद में मैं बोल रहा था, मेरा एक वाक्य पूरे विश्व में प्रचलित हुआ था, लिव इन पीस नॉट इन पीसेस। मेरे पूरे व्याख्यान के बाद जिसको देश के महामहिम भी लाइव सुन रहे थे, पूर्व महामहिम प्रणब मुखर्जी भी लाइव सुन रहे थे जब मैं वहां बोल रहा था, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि थे, कितने राष्ट्राध्यक्ष थे, 76 एम्बेसडर थे, 1.25 लाख लोग थे, और 102 देशों के प्रतिनिधि थे, जहां भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला मुझे। एक वाक्य सारी दुनिया में इतना प्रचलित, लिव इन पीस नॉट इन पीसेस। प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही है, पीस पीस। एक पीस माने शांति, एक पीस माने टुकड़े। हम टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, इसलिए शांति भंग हो रही है। धर्म वो है जो सबको संगठित करके दिखा दे, एक करके दिखा दे, नेक करके दिखा दे, वो है धर्म। अगर अनुसरण किया जाए तो। अरे बोलना, जोर से बोलना। धर्म के रास्ते पर चल करके फिर हमारी कमियां दूर ना हो, धर्म का साथ मिल जाए, प्रभु का साथ मिल जाए, गुरुदेव का साथ मिल जाए, सत्संग का साथ मिल जाए, और फिर जीवन की कमियां दूर ना हो, तो फिर डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स है। आप स्वयं इसे पूरा कर लेना, मैं नहीं करूंगा।
इतिहास बताता है कि अयोध्या का वो वैभवशाली इतिहास। अभी तो मैं अयोध्या जी से आ रहा हूं ना, मैंने कल आपको बहुत वर्णन किया वहां का। ऐसे लग रहा था अभी भी कि त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं। वो खोया हुआ वैभव लौट रहा है, वो भव्यता, वो दिव्यता दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। बस राम को अपने जीवन में उतारने के लिए भी उमड़ पड़ेंगे ना, जिस दिन नक्शा बदल जाएगा दुनिया का। मैं बचपन से कहा करता था, ऐ मेरे राम, तू धनुर्धारी है, तू अवध बिहारी है, तू दशरथ अजिर बिहारी है, हमारा हृदय बिहारी भी बन जाए तो आनंद आ जाएगा। उतर जाए मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में उतर जाए, मेरे आचरण में, मेरी बोली में उतर जाए। ऐ मेरे कन्हैया, तू बांके बिहारी है, वृंदावन बिहारी है, कामवन बिहारी है, ब्रज बिहारी है, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, ये बिहारी, वो बिहारी, बड़ी अच्छी बात है। हमारा हृदय बिहारी बन जाए तो और अच्छी बात हो जाए। उतर आए। लगना चाहिए कि हम धर्म से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, प्रभु से जुड़े हैं। हम दिखना चाहिए। तो अयोध्या के पूर्व सम्राट अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। तो अयोध्या के एक सम्राट ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए। हरि बोल। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द हमें बहुत कुछ दे करके जाएगा। इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। आज अश्वमेध यज्ञों की प्रासंगिकता क्या है, इस पर चर्चा मैं नहीं कर रहा। आज होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उस समय हुआ करते थे, यज्ञ में अश्व को छोड़ा जाता था, सारी पृथ्वी में घूमता था। जो जो सम्राट की अधीनता स्वीकार करते थे, वो उपहार देकर के अश्व को, घोड़े को आगे जाने देते थे। और जो नहीं करता था तो युद्ध होता था, तब अश्व आगे बढ़ता था जीतने के बाद। हरि बोलना। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। सारी पृथ्वी पर अयोध्या के उस घोड़े को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और अभी भी चाहे 500 वर्ष का इंतजार तो करना पड़ा, लेकिन अयोध्या के घोड़े को कौन रोक सकता है यार? हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, एक बार और जोर से बोलो ना, एक बार जय श्री राम। किसी की हिम्मत नहीं रोकने की। 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस काल में एक शास्त्रों में वर्णन है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूर्ण कर लेता था, उसे इंद्र का पद मिल जाता था, इंद्र का सिंहासन मिल जाता था। अब सोचो, जिसकी कुर्सी छिन रही होगी तो वो क्या ना करेगा? हरि बोल ना, जोर से 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। और याद रखना, जब हमें सफलता मिलती चली जाती है ना, कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं। ध्यान रखना मेरी बातों को, वही हमारी पराजय का कारण बनता है। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 10th में हमारे 94 आए, 12th में हमारे 96 आए, ग्रेजुएशन करने में हमारे 98.7 आए। अब हमारे लिए क्या मुश्किल है? फेल होते देखा है ऐसे लोगों को, क्योंकि अब प्रयास कम हो जाएंगे। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है करते ही आपके प्रयासों में कमी, एफर्ट्स कम हो जाएंगे, सफलता की संभावना खत्म हो जाएगी। याद रखना, कॉन्फिडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, पर ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। लापरवाही आएगी, प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा और आपकी पराजय का रास्ता खुल जाएगा। वही हुआ। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, किसी की हिम्मत नहीं है घोड़े को रोकने की। अब निश्चिंत है सब, हमारे घोड़े को कौन रोकेगा?
जय श्री राम। बस इसी में असावधानी, आलस्य, प्रमाद आ गया। तभी से कहावत बनी है, घोड़े बेच करके सो गए। हरि बोल ना। सब सो गए, लेकिन जब आंख खुली प्रातः काल की बेला में तो घोड़ा गायब। हरि बोल। इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सब जगह दृष्टि डाली। अरे कहीं तो पैर के निशान होंगे ना, घोड़ा गया है तो कहीं निशान भी नहीं, घोड़ा तो मिलना दूर। अब घबराए। कुछ लोग तो खोजते रहे और कुछ दूतों को अयोध्या भेजा गया। यज्ञ चल रहा था। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे क्या हुआ? यज्ञ चल रहा है। बोले महाराज बहुत जरूरी बात है। क्या हो गया? बोले घोड़ा गायब हो गया। जिसके लिए यज्ञ चल रहा है वो अश्व ही गायब हो गया है? सारी सीआईडी लगा दी गई, सारी एजेंसियां लगा दी गई, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। और याद रखना, ऋषि मुनि बैठे। महाराज एक क्षण प्रतीक्षा करिए। ओ सारे बोलो ना। ओ महाराज घोड़ा मिल गया। महाराज चलचित्र की तरह घूम गया ऋषि मुनियों के। वैज्ञानिक ऋषि मुनि थे। आज विज्ञान टेक्नोलॉजी का है, कल पुर्जों का है, इसलिए कल युग कहते हैं इसे। जरा ध्यान लगाया, चलचित्र की भांति उन वैज्ञानिक ऋषियों के ढोंगी पखंडी नहीं थे। और याद रखना, कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन मेरा भारत ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। हम उनकी औलादे हैं। आज के अधूरे ज्ञान वाले कुछ वैज्ञानिक कह सकते हैं हम तो पूर्व जन्म में बंदरों की संतान हैं। तू होगा बंदर की संतान, तुम्हारे पूर्वज होंगे बंदर। मेरे पूर्वज तो राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, ऋषि मुनि है। आज भी अपना गोत्र बताते हो आप तो किसका नाम बताते हो? सब ऋषियों के नाम है। किसके? उनकी औलादे हैं। हरि बोलना। याद रखना, गंगा, यमुना इत्यादि के नदियों के बिना भारत की पहचान अधूरी है। संतों, महापुरुषों, ऋषि मुनियों के बिना मेरे भारत की पहचान अधूरी है। सिकंदर भी सारी दुनिया को जीत करके यहां आता है तो उससे यही कहा जाता है किसी संत का उपदेश लेकर के आना और गंगा जल लेकर के आना यहां से। जिंदगी संवार दे, क्योंकि वो धर्म पर चलाते हैं। धर्म पर चलते हुए जीवन संवर जाता है। ऋषि मुनियों ने देखा और देख करके कहा, महाराज घोड़ा मिल गया है। कहां गया घोड़ा? बोले महाराज उसके पैर के निशान पड़ेंगे कहां से, जो ये खोज रहे हैं दुनिया भर में। क्या हुआ? बोले इंद्र आया था कि उसकी गद्दी ना चली जाए, बस ऐसे ही अदर उठाया, चोरी करके ले गया उसे। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। बोले इंद्र आया था और घोड़े को चुरा करके ले गया महाराज। महाराज के हाथ से सुरवा छूट गई। बोले अब आहुति नहीं दूंगा। गुरुदेव कहने लगे, ऋषि मुनि कहने लगे, महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए और 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, आप बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। बोले मैं छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं करना यज्ञ। क्या हो गया महाराज? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद मिलता है, और इंद्र का पद मिलने के बाद भी चोरी जैसी छोटी छोटी बुरी आदतें भी न छोटी तो धिक्कार है ऐसे धर्म के अनुष्ठान का। छोटी छोटी कमियां भी अगर हम दूर न कर पाए तो क्या हमने यज्ञ किया है? क्या फिर दान पुण्य किया है? क्या पूजा पाठ किया है? क्या जप किया है? क्या तप किया है? धिक्कार है ऐसे उसको। महाराज कहते मुझे नहीं करना, अब मुझे नहीं चाहिए इंद्र का पद।
इतना ऊंचा पद पाकर के भी छोटी मोटी कमियां भी दूर। हरि बोल। वही द्रौपदी है, गलती हुई है गलती, मैं मानता हूं। उसका परिणाम भी कितना दुखद हुआ है, कितने कष्ट उठाए हैं इन्होंने। प्रभु मिल जाने का तात्पर्य, गुरु मिल जाने का तात्पर्य, संत मिल जाने का तात्पर्य नहीं कि चाहे जैसा जीवन जियो तुम, चाहे जो बोलो, चाहे जो करो, चाहे जो खाओ, ना ना ना, तुम्हारा तो जीवन और अच्छा होना चाहिए। कोई कहे हाँ यार देखो पहले कैसा था, जब से महाराज जी से मिला इसका तो स्वभाव ही बदल गया है। राम की चर्चा कर रहे हैं ना, राम का स्वभाव कैसा था बताओ। एक एक बताऊंगा तो 1 महीना भी कम पड़ेगा, अंतिम चौपाई बता देता हूं। अस स्वभाव कहूं सुने हूं न देखे, अस स्वभाव कहूं सुने हूं न देखे, के ही खगेश रघुपति समलेख, के ही खगेश रघुपति समलेख। ऐसा स्वभाव न सुना था न कभी सुन पाएंगे, ऐसा है मेरे राम का स्वभाव। शत्रु भी जिसके स्वभाव की प्रशंसा करे। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना जाने लगी जब अपने पति का धड़ लेने के लिए, रावण कहता है अपनी बहू को कोई ऐसे जाने नहीं देता, लेकिन राम की सेना में जा रही हो, निश्चिंत होकर के जाना, तुम घबराना मत, राम है वो, राम है वो। क्या कोई मन में शंका नहीं है, जा शत्रु भी जिसके स्वभाव की प्रशंसा करे, कैसा स्वभाव होगा सोचो। ज्यादातर लोगों का स्वभाव ही नहीं है। किस किस का स्वभाव है, हाथ उठाओ ना जरा। एक हाथ उठा हजारों में। स्वभाव का तात्पर्य जानते हैं आप? स्व माने अपना भाव, किसी के भाव से जो परिवर्तित ना हो उसे स्वभाव कहते हैं। अभी तुम्हारी बड़ाई कर दी, तुम्हारा स्वभाव कुछ और है। अभी तुम्हारी आलोचना कर दी, निंदा कर दी, तो तुम्हारा स्वभाव, बोलो ना, इसको स्वभाव कहेंगे आप? ये किसी के भाव से परिवर्तित हो रहा है, तुम्हारा अपना कोई स्वभाव ही नहीं है। किसने प्यार में बोल लिया तो आपका स्वभाव कुछ है, जरा गुस्से में बोल दिया तुम्हारा स्वभाव कहां है? तुम्हारे मन के अनुकूल किसी ने कर दिया, आपका स्वभाव कुछ है, जरा मन के प्रतिकूल कर दिया, आपका स्वभाव कुछ और है। आपका स्वभाव ही नहीं है कुछ। जो किसी के भाव से परिवर्तित न हो उसे स्वभाव कहते हैं। अग्नि का स्वभाव है, आप प्यार से हाथ डालो जलाएगी, गुस्से में डालो आपसे डरेगी नहीं, जलाएगी। सोते सोते कई लोग अंगीठी पास में रख लेते, हाथ चला गया कभी नहीं कहेगी हाय बेचारे ने कोई जानबूझ के थोड़ी डाला है, आलस्य में चला गया यार, गलती से चला गया, छोड़ दो इसको, नहीं छोड़ेगी। उसका स्वभाव है दाहकता, वो जलाती है तो जलाती है। चंदन का स्वभाव है, आप प्यार से सूंघो तो खुशबू देगा, टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी खुशबू देगा, घिस डालो उसे तब भी खुशबू देगा, आग में जला डालना पूरे मोहल्ले को खुशबू दे जाएगा। इसको स्वभाव कहते हैं। सर्प का स्वभाव है, आप बड़े प्यार से उसको हाथ जोड़ो तब भी पता नहीं क्या होगा। हरि बोलना, जोर से बोलना। धोखे से पैर पड़ गया तो भी पता नहीं क्या होगा, बोलो ना। कितनी बार पता लगता है कि जानबूझ के नहीं, देखा भी नहीं था, जूते में छोटा सा सांप घुसा हुआ और पैर जैसे ही रखा तो काट दिया। हरि बोलना। हालांकि एट्टी 80% से ज्यादा सर्प जहरीले नहीं होते हैं, विज्ञान कहता है। लोग डर के मारे मरते हैं, सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया।
हाँ, मैं कहा करता हूं पर 80% लोग जहरीले ना हो तो गारंटी नहीं। ये बिच्छू पीछे से डंक मारता है, सर्प आगे से जहर उगलता है, पर ये कब कहां कैसे जहर उगल देगा इसका तो पता ही नहीं है। कब कैसे काटने का पता ही नहीं है। आप में से अधिकांश लोगों का स्वभाव नहीं है। चैलेंज करके कह रहा हूं, आओ ना, इसीलिए कह रहा हूं, राम को देखो, धर्म को देखो, गुरुवाणी को देखो, संतों के संदेश को देखो, सबसे पहले स्वभाव अच्छा बनाओ। शत्रु भी प्रशंसा, अस स्वभाव कहूं सुने न देखे। ना ऐसा स्वभाव कहीं सुना, ना कहीं ऐसा देखा। और फिर महापुरुषों का संग करके भी अगर जीवन न बदला, अब बताओ, भगवान का नाम लेकर के दुख दूर हो जाते हैं, पर जिनके साथ भगवान हो वो सारी जिंदगी कष्ट क्यों उठाते रहे? सारा जीवन संघर्ष क्यों रहा उनके जीवन में? क्यों जंगलों में भटकते रहे? क्यों विपदाओं के बादल मंडराते रहे उनके ऊपर? पांडव भी कृष्ण से प्यार करते हैं और कृष्ण पांडवों से प्यार करता है, तो फिर इतनी जीवन भर ऐसा क्यों रहा? कोई प्रश्न कर सकता है ना, पर उत्तर तो एक ही दूंगा मैं। भगवान का साथ मिल गया, इसका तात्पर्य नहीं कि तुम ऊपर से खड़े खड़े किसी गिरते को देख के कहो और अंधे की अंधी औलाद रही, तो विवाद तो पैदा होगा। भगवान का साथ मिल गया, इसका तात्पर्य ये नहीं तो तुम जुआ खेलो। हर काम भगवान से पूछे बिना नहीं करते थे, तभी तो सब कुछ लूट गया था, फिर भी चक्रवर्ती सम्राट बन गए। ये भगवान की कृपा का परिणाम था। लेकिन अब नहीं पूछा। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी ये तंत्र मंत्र के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मेरे पास तो खाली हरि बोल, हरि बोल, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसके बल पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन तू पूछ रहा है तो मैं कह सकता हूं, ना मंत्र बुरा है, ना यंत्र बुरा है, ना तंत्र बुरा है, पर षड्यंत्र बहुत बुरा है। उस षड्यंत्रकारी ने आवाहन किया। आदमी आपकी कमियां देखता है, कहां इसके अंदर कमी है, बस उस पर प्रहार करो। अगर सतर्क ना रहे, सावधानी हटी, बोलो ना। अरे आपको पता है तभी तो कह रहा हूं, सावधानी हटी। हाँ, पूरी सड़क पे जगह जगह लिखा रहता, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, न कमजोर बनिए, न कमजोरियां आने। तुम्हारी वीकनेसेस जो हैं यही तुम्हें मारती हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो मार जाए, किसी की हिम्मत नहीं। बोले क्या कमी है इनके अंदर? बोले युधिष्ठिर बहुत अच्छा है, धर्म का स्वरूप है, पर उसको जुआ बड़ा पसंद है। बहुत हो गया काम, हो गया काम। निमंत्रण भेजो, द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं खाली खेल के लिए। निमंत्रण पहुंचा, महाराजाधिराज आपको निमंत्रण आया है, बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाया गया है। आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, भाइयों के नाते नहीं महाराज के नाते आपको बुलाया है। आपकी प्रसन्नता के लिए दूध क्रीड़ा, जुए की खेल रखा गया है। हो गया काम। इतना स्वागत किया, इतना सत्कार किया, इतना ये किया, इतना वो किया। पांडव कहने लगे यार इतना प्यार दे रहे हैं, इनसे उम्मीद तो नहीं थी ऐसी। पर नवन नीच के अति दुखदाई। नीच अगर झुकता भी है ना आपके सामने तो सतर्क रहना, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। हरि बोल रहा है। 8 फुट लंबा ओ जहरीला सर्प तना हुआ था, लेकिन झुका आपके चरणों में। खुश मत होना, मेरे चरणों में झुक गया, इतना जरा झुकते ही मार जाएगा तुम्हें। धनुष जब तक तना हुआ है कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जरा झुका मार देगा सामने। ये दुष्ट आदमी जो मीठा बोल रहा हो ना, और आपके सामने बड़ी विनम्रता से और झुक झुक के बात का आपको पता है उसके बारे में, तो बातों के जाल में मत फंसना। जरूर कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। दुष्ट कितना मीठा भी बोले, सम्मान भी दे आपको, तब भी भला नहीं करेगा। और संत आपको डांटेगा भी ना, मारेगा भी ना, तो तुम्हारा भला होगा। बुरा नहीं हो सकता है। तुम्हें श्राप भी दे देगा तो तुम्हारा भला होगा।
मच्छर शाम को जब बैठते हो लॉन में बैठ के देख लेना, सबसे पहले आपके चरणों में, यहीं से शुरू करते हो आप, हरि बोलना पहले पैरों से आप यहीं से शुरू होते हो ना, पहले आपके पैरों में आएगा, फिर आपकी परिक्रमा लगाएगा यानी सम्मान देगा आपको, फिर आपके कान में मधुर स्वर सुनाएगा। कोई ना कोई रोगाणु विषाणु छोड़ के जाएगा। कुम्हार को देखो, इतना कोमल स्वभाव रखता है, जब पात्र बनाता है इतना कोमल है कि पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ जाए, लेकिन उसमें कोई कमी रह जाए तो हाथ अंदर रख के डंडा भी मारता है, देखा हो तो। उसका उद्देश्य मारना नहीं है, वरना हथेली नीचे रख करके बचाता नहीं, आपकी कमियों को दूर करना है। संत आपको डांटे भी, मार श्राप भी दे देगा तो आपका भला होगा, और दुष्ट आपको कितना भी सम्मान भी दे दे, उसकी संगति करके कभी किसी का अच्छा हुआ चैलेंज करके कहता हूं, हो ही नहीं सकता है ऐसा। हरि बोल। बस कमजोरी में ही सब गए। क्या हुआ? जुए में हारे, कथा सुनाने का इस समय नहीं है। फिर मेरा तो सब चला गया, राज्य भी दे दिया, बोले भाई तो हैं तुम्हारे, भाइयों को दांव पर लगा रहे हैं। ये पांचों संगठित थे तभी तो सुरक्षित रहे, और प्रभु का हाथ था तभी तो सुरक्षित रहे। आज वो भी सब बिकते जा रहे हैं। उसको भी हार गए, उसको भी हार गए, उसको बोले अब तो कुछ बचा नहीं। बोले द्रौपदी है ना तुम्हारे पास, है? इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये बदनुमा धब्बे हैं हमारे ऊपर। इतिहास हमारे सामने क्यों रखा जाता है कि हम कम से कम प्रेरणा ले। उन्होंने ये गलती की तो उसका दुष्परिणाम होगा, हम कम से कम ये गलतियां ना करें, वरना हमको भी भोगना पड़ेगा। भगवान का साथ मिलने का तात्पर्य चाहे जैसा जीवन जियो, चाहे जैसा आचरण रखो, चाहे जैसा स्वभाव रखो, चाहे जैसी बोली रखो, चाहे जैसी संगति रखो, चाहे जैसा खान, अब तो और परिवर्तन आना चाहिए, संवरना चाहिए तुम्हारा। इसी द्रौपदी ने गलती की थी जिसका खामियाजा भोगा था, लेकिन जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, पर गलती कर सुधर जाए और गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। गलती का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक दिन आया, सब कुछ जा चुका है, युद्ध अंतिम ओर जा रहा है, और आपको पता होगा कि इतना घोर अन्याय और अत्याचार हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्रों की अश्वत्थामा ने टुकड़े टुकड़े करके हत्या की है। 5 पुत्रों की, 5 पुत्रों को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया है। एक मां के दिल पर क्या बीती होगी सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं आओ चलो उसको पकड़ के लाते हैं। श्री कृष्ण गए साथ में और जाकर के पकड़ के ले आए। अश्वत्थामा को ला करके रस्सियों से बांध करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया है। ऐ द्रौपदी, ये तुम्हारा अपराधी है, तेरे पुत्रों की हत्या का अपराधी है, इसको जो दंड तुम देना चाहो वो दो। आज द्रौपदी कहती है इसके हाथ पर खोल दो। इसके क्या हो गया द्रौपदी? इसने 5 पुत्रों की हत्या की है तेरी। बोले मैं जानती हूं, लेकिन साथ में यह भी जानती हूं कि मेरे पुत्रों की हत्या हुई है तो मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं इसकी हत्या करूंगी तो इसकी मां के ऊपर क्या बीतेगा। महाभारत कभी पढ़ के देखिएगा, ऐसा विलक्षण उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो कहती है युद्ध भूमि में इसको लड़ो, इसके साथ चाहे जो करना, लेकिन एक मां किसी और मां को रोते हुए नहीं छोड़ सकती है। मैं नहीं मार सकती हूं। वही द्रौपदी जो कभी कहती थी इसकी जंघा का खून आएगा तब मैं अपने बालों को बांधूंगी, वही द्रौपदी है। और कृष्ण के साथ का लाभ देखो आप, सोच बदल गई है, परिवर्तन आ गया। गलती हुई पर गलती की पुनरावृत्ति नहीं है। ये कमजोरियां मार जाती हैं हमें। युद्ध भूमि में इतना भयानक युद्ध चल रहा है और एक समय वो आया, भीम और दुर्योधन आमने सामने लड़ रहे हैं। वो भी बलराम जी का सिखाया हुआ है, कम नहीं है दुर्योधन भी।
कोई निष्कर्ष नहीं निकला। गदा चलाते रहे, आखिर हार गए हैं। अब मल्ल युद्ध कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे। मल्ल युद्ध कर रहे हैं अब, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आखिर में प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण ऊंची जगह पर खड़े होते हैं और इशारा करते हैं, जंगा पर हाथ मारते हुए, यहां मार इसे। क्यों? दुर्योधन में कमजोरी नहीं है, पर उसकी जांग में कमजोरी है। गांधारी ने कहा था, मैं अपनी आंख की पट्टी खोलूंगी। जब मैं आंख की पट्टी खोलूंगी तो सामने जो देखूंगी वो वज्र का हो जाएगा। तो हे पुत्र, मैं तुझे वज्र का बना दूंगी, तेरे को कोई मार ही नहीं पाएगा। लेकिन नग्न होकर के आना, सुबह सुबह आ जाना, मैं अपनी आंखों से पट्टी खोल करके तेरे अंग अंग को देखती जाऊंगी और तू वज्र का हो जाएगा, कोई तेरे को मार नहीं पाएगा कभी भी। जा ही रहा था, अंधेरे अंधेरे में पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण आ गया। नंगा जा रहा है, ऐसे हाथ करके, हाँ क्या है, अपनी मां के पास ही तो जा रहा हूं। बोले मां के पास नन्हा बच्चा अगर नंगा हो, कोई बात नहीं, युवा है तू, मर्यादा के खिलाफ है, तेरे को शर्म नहीं आती है? अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ लाया नहीं। बोले पत्ते ले, इसी को लपेट ले। हरि बोलना, खाली वो वही चक्कर नहीं चलाता, ऐसे चक्कर में डाल देगी। हरि बोलना, ऐसा चलाया, पत्ते बांध करके गया। गांधारी ने पट्टी खोली, देखती गई, सब वज्र का हो गया। लेकिन जैसे ही नजर यहां गई, हो ये क्या किया तूने? बोले कृष्ण, ये हिस्सा कमजोर रह गया है। याद रखना, कोई हमें मार नहीं सकता, हमारी कमजोरी और हमारी कमजोरियां हमें मारती हैं। जैसे यहां मारा, फाड़ दिया। कमजोर मत बनना कभी भी, और कभी कमजोरियों को अपने अंदर मत आना, वीकनेसेस को मत आना। इसका मिसयूज करते हैं लोग, तुमको गिराने की कोशिश, जो तुम्हें कभी गिराने की हिम्मत नहीं रखते, उसके आधार पर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। बस धर्म यही सिखाता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमारा आत्मबल बढ़ाता है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। धर्म की शरण में आकर के यही मिलेगा। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा स्पष्ट निर्देश दे रहा हूं। भगवान का कौन सा नाम ऐसा है जो सबसे बड़ा हो? अरे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। तेरी श्रद्धा छोटी हो सकती है, तेरा विश्वास छोटा हो सकता है, तेरी आस्था छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन भगवान का कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं है। विश्वास से लेके तो देख, कोई राम का भक्त क्या कहता है, सुन। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम ही मेरा सब कुछ है और राम से बड़ा कोई तत्व है ना मैं जानता हूं, ना जानने की जरूरत है। जय श्री राम, जय श्री राम। उसको राम से बड़ा कुछ नजर नहीं, उसी में दीवाना होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। अब ध्यान से सुनो, अगर राम सबसे बड़े हैं उसकी नजर में, तो हनुमान जी तो फिर सेवक हुए। लेकिन जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानता है, उसने कभी छोटा माना ही नहीं है। तेरी निगाह में राम जी का सेवक होगा, और मेरे लिए तो पवन पुत्र हनुमान, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सब सुख लहाई तुम्हारी शरणा, सब सुख लहाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक हे मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पड़ा
कल्याण हे महावीर मंगल। वो अगर मंगल भवन मंगलहारी है तो मेरा पवन पुत्र भी मंगल मूर्ति राम दुलार।